बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त झटपट सी रेसिपी लेकर आई हूँ रेड चिली सॉस की, जो कि बहुत ही जल्दी और कम बजट में बन जाती है। और फ्रेंड, बाहर बहुत ही महंगे मिलते हैं बाज़ारों में ये सॉस, तो आप इसे घर पर बना सकते हैं सिर्फ 30 रुपये में। और इसे बनाकर 4 से 5 महीने आप सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए झटपट बनाते हैं इस झटपट सी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ लाल मिर्च, जो सूखी वाली होती है, जो कि हर घर पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर मैंने 30 रुपये की ये मिर्ची ले ली है, ताकि मैं इसकी मेज़रमेंट आपको बता सकूं। और इसे मैंने आधे घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था, ताकि मिर्ची हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद आपने देखा है मिर्चों के पानी को हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। और इसमें फ्लेवर देने के लिए हमने 4 से 5 अदद लहसुन की कलियां शामिल कर लिए हैं। और इसकी जो मिर्ची की तेज़ी उसको कम करने के लिए 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। साथ ही हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर शामिल किया है, जो कि डालते वक्त स्किप हो गई है वीडियो। तो फ्रेंड, अगर आपके पास यहाँ पर अदरक का पाउडर नहीं है तो आप 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा इसमें डाल दीजिएगा। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना है। 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पानी शामिल करेंगे। तो मिर्ची का जो पानी है जिसमें हमने मिर्ची को भिगो के रखे थे, वही हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर हमने मिक्सिंग का जग, जूसर का जग, जो भी आपके पास है वो ले लीजिए, जो हर घर पर मौजूद होते हैं। उसके अंदर तमाम ये मसाले हम शामिल कर लेंगे। और इसके अंदर हम कलर देने के लिए, ताकि बाजार जैसे खूबसूरत सा कलर आए, इसके लिए हमने 2 चुटकी रेड कलर लिया है, जो कि फूड कलर है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/3 कप विनेगर यानी कि सिरका का इस्तेमाल किया है, ताकि ये ज़्यादा समय तक रह सके। फ्रेंड, डालने के बाद आपने 3-4 मिनट अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने खूब अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है, ताकि इसके पल्प्स, दाने सब अच्छे से यहाँ पर मैच हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई सॉस पैन, कढ़ाई जो भी है वो ले लेना है। और यहाँ पर आपने इस तरीके से कोई स्ट्रेनर लेकर इसके अंदर इसको डाल देना है। अब यहाँ पे चम्मच की मदद से या फिर से स्पैचुलर की मदद से इस तरीके से आप कर लीजिए, ताकि दाने इसके अलग हो जाएं और पल्प्स सारे नीचे आ जाएं। फ्रेंड, आप इस काम को करते वक्त थोड़ी एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि ये मिर्ची बहुत तेज़ है। अगर कहीं पर भी हल्का सा भी लगे बहुत ज़्यादा, वहाँ से जलन होगी। बच्चों को तो दूर ही रखिएगा। और ये देखिए, सारे दाने यहाँ पर हमने अलग कर लिए हैं। इसे आप ड्राई करके किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम में हम इसे चम्मच चलाते हुए तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसके अंदर अच्छी तरीके से बबल्स नहीं बन जाते हैं, जोश नहीं आ जाते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, 1 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर खूब सारे बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। और आपने लगातार इसमें चम्मच चलाते जाना है और साइडों से भी आपने इसके उतारते जाना है। फ्रेंड, आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, सॉस के कलर में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे साइडों में जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इस तरीके से उतारते जाना है, ताकि ये जले भी नहीं। और फ्लेम को आपने मीडियम से लो पे कर लेना है। तो बस बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसे पकने में। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लगेंगे सॉस को पकाने में। तो बस फ्रेंड, अब यहाँ पर हमने टोमेटो केचप ऐड कर लिया है। 3 टेबल स्पून हमने टोमेटो केचप ऐड कर लिया है इसके अंदर। और ये होममेड केचप है। इसकी रेसिपी पहले भी मैंने अपलोड की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो तकरीबन यहाँ पर 6-7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और ये अच्छे खासे थिक भी हो चुके हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर तकरीबन ये रेडी हो चुके हैं। आपने इस तरीके से चेक कर लेना है, इसकी जो आखिरी ड्रॉप है वो इस तरीके से रुक कर गिरे तो समझ जाएं कि ये रेडी है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाइएगा, वैसे भी ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड, चूल्हे की फ्लेम को बंद करके हमने इसको ठंडा कर लिया है। अच्छे से आपने इसको ठंडा कर लेना है और इसे हम निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह इसकी थिकनेस देखिए और कलर देखिए, बिल्कुल बाहर जैसे सॉस का कलर है। कोई भी आपको नहीं कह सकेंगे कि आपने इसे घर पर बनाया है। इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई और इसके टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल बाज़ार जैसा है। फ्रेंड, बाज़ार की जो सॉस वगैरह होते हैं वो सालों साल रख सकते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं।
क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह होते हैं ताकि वो लंबे अरसे तक चले। घर के जो बने हुए सॉस होते हैं वो 4 से 5 महीने ही चल सकते हैं। उसके लिए भी आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो गौर से आपको समझना है। आपने कोई भी जार शीशे का हो, प्लास्टिक का हो ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी भी किस्म की पानी, नमी कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लीन साफ़ होना चाहिए और बस इस तरीके से आप उसके अंदर डाल दीजिए। फ्रेंड, कोई गीला चम्मच वगैरह आप इसमें नहीं लगाइएगा। इसको अच्छे से आपने बंद कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका लुक है। तो आपने जब इसको अच्छे से बंद कर देना है और इसका जो कैप होता है, हमेशा आपने ये गौर करना है कि इसको आपने बिल्कुल अच्छे से पैक कर देना है ताकि इसके अंदर कोई हवा भी नहीं जाए। तो ये आपके 4 से 5 महीने आसानी से निकल जाएगा। तो रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।